भारतीय जनता पार्टी और सरकार अपने ही लोगों के बयानों की वजह से पहले से घिरी हुई है। इन सब के बीच बीकानेर जाकर नरेंद्र मोदी साहब ने मन से एक बयान दे दिया। बयान यह कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बयान भावना में आकर दिया गया या फिर बौखला कर दिया गया है। पहले वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद इसकी हकीकत आपको बताने जा रहा हूं। पहले बयान सुनिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। यह बात नरेंद्र मोदी साहब भी जानते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी कि इस बयान का कोई तुक नजर नहीं आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राजनीति तर्क और तथ्यों के आधार पर नहीं की, लफाजी और जुमलेबाजी के आधार पर की। उनको पता था कि जहां एक तरफ पहलगाम आतंकी घटना में शामिल आतंकियों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, वो कैसे आए और कहां चले गए। सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिरकार हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही पाकिस्तान को इस बात की जानकारी क्यों दी कि हमारी देश की सेना पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों पर हमला करने जा रही है। सीज फायर अमेरिका ने कराया, इस बात का दावा ट्रंप करते हैं, इसको लेकर घिरी हुई है सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ दावा खुद केंद्र सरकार का कि मध्यस्थता ट्रंप या अमेरिका ने नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए एक फोन के बाद हुई थी। आखिरकार सीज फायर क्यों हुआ, इसको लेकर देश और जनता के साथ साथ विपक्ष हमलावर है। तो ऐसे में इस तरह का बयान देना क्यों जरूरी हो गया। तो दरअसल ये पहले से ही बीजेपी जानती है कि जब जब इस तरह के बयान नरेंद्र मोदी साहब ने दिए हैं तब तब विपक्ष इस मुद्दे को उछालता है और इसी में घिर कर रह जाता है। उनकी उम्मीद इस बात पर टिकी हुई है कि किसी न किसी विपक्षी पार्टी का कोई छोटा सा कार्यकर्ता या फिर कोई आलोचक नरेंद्र मोदी साहब के इस बयान को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दे, जिसे वो हिंदू महिलाओं के सम्मान, उनकी अस्मिता, उनके सिंदूर से जोड़कर या ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना से जोड़कर इसका भावनात्मक तौर पर पूरी तरह से फायदा उठा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिससे और बीजेपी खींचती हुई नजर आ रही है।